नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड अगर आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया हुआ है या अगर आपने बजाज फाइनेंस के ईएमआई कार्ड का यूज़ किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो के आखिरी तक आपको बने हुए रहना है एंड आपके जो भी पॉइंट है क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कहीं भी आप वीडियो देख कर आए हो तो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। लोन नहीं भरने में क्या-क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है एंड आपको इससे कैसे बचना है, कैसे आपको एक्सटेंशन लेना है, तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा उसी के ऊपर, बजाज फाइनेंस के ऊपर, ठीक है? एंड बहुत से वीडियो पहले भी बन चुके हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर भी एंड अदर भी आपके अगर एनबीएफसी ऐप है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप देख सकते हो या फिर अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आज हम बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस से लोन नहीं भरने पर क्या दिक्कत आ सकती है या फिर क्या आपको इशू आ सकते हैं अगर आपने ईएमआई डिले की। तो देखिए, आपको पहले प्रॉब्लम जो आती है आप अच्छे से जानते हो कि मल्टीपल कॉल का आना एक नॉर्मल सी आपकी प्रॉब्लम है जो ये सभी अपनाते हैं और सभी के साथ ये होता है। एक आप सिंगल पर्सन नहीं हो, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉल आती ही है आपको। अब 3 महीने का टाइम कैसे लेना चाहिए एंड इसके लिए क्या-क्या प्रोसेस हैं? तो इसके लिए अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, सबको इश्यू आते हैं, ठीक है? आप अकेले इंसान तो नहीं हो कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको प्रॉब्लम आती है और इस समय पर आपकी बात कोई भी बजाज कंपनी में नहीं सुनेंगे और ये जो एजेंट होते हैं, इनके ये बहुत बदतमीज़ी से आपके साथ बिहेव भी करते हैं, आपके घर पर आकर बैठ भी जाते हैं, ठीक है? तो आपको इनसे भी बचना है। कैसे बचना है, ये मैं अभी बताऊँगा और आपके साथ नोटिस भी आपके घर पर आ सकता है और इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है। जब भी आपके बजाज फाइनेंस की लोन की ईएमआई बाउंस होती है तो उस समय पर या उससे पहले आपको बजाज फाइनेंस को आपको ईमेल करना है और ड्राफ्ट भेज देना है, नोटिस इश्यू करो इनको, ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपका लोन ज़्यादा है, अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा लोन है, 50,000 से भी ज़्यादा है, तो भी ये इश्यू फेस करने को आपको मिलेगा। बट अगर आपका लोन 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए का है, तो आपको ये इश्यू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है। दूसरा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नोटिस आने के बाद अब कोर्ट केस होगा या क्या नहीं होगा और इससे पहले टाइम कैसे लें हम जो इस जाल में ना फँसें। देखिए टाइम लेने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि जब भी आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो आपके पास कुछ एक डिटेल होनी चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ की, आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको मेडिकल इश्यू है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको ड्राफ्ट करना है इनके ग्रीवियंस में आपको, वहाँ पर आप ड्राफ्ट कर कर भेज दीजिएगा, बाय पोस्ट भी आप भेजिए और साथ में आप ईमेल भी भेज दीजिएगा। तो ही आपको टाइम मिलेगा और एक आप टाइम फ्रेम उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे इतना समय चाहिए। ठीक है? तो बट आपको ये प्रोसेस अच्छे से करना होगा एंड आपको टाइम भी आराम से मिल जाएगा 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का जितना भी आपको समय चाहिए। अब बार-बार कॉल कर रहे हैं, क्या करें? अब देखिए कॉल करना ये बंद नहीं करते हैं, आपको इसके लिए सॉल्यूशन है कुछ। आपको सबसे पहले अगर आपको बार-बार कॉल आ रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, सबसे पहले आप बात कीजिए कस्टमर केयर से, इनके मैनेजर से बात कीजिए। जो भी आपके नियर बाय ब्रांच है, आप वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अभी ईएमआई पे नहीं कर सकता हूँ एंड मुझे इतना समय लगेगा। तो अगर आपको 4 महीने, 6 महीने लग रहा है, तो आप ये एप्लीकेशन उनको दे दो और आपने अपने कस्टमर केयर से भी बात करनी है। बजाज के कस्टमर केयर को अपनी प्रॉब्लम बताइए, डॉक्यूमेंट भेजिए और उनसे भी टाइम माँगिएगा। तो ही आप इस तरीके से बच पाओगे कॉल से और आपकी कॉल भी स्टॉप हो सकती है। दूसरा आपके पास इसके साथ ऑप्शन आता है कि अगर फिर भी बंद नहीं होता है, तो आपको कंप्लेंट करनी है सबसे पहले ग्रीवियंस में, फिर आपको उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर करनी है आरबीआई में। क्योंकि अनदर एक्टिविटी कर रहे हैं, बार-बार कोई कॉल कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, थ्रेडिंग कर रहा है और फ़ोर्स आपको कर रहा है, तो ये बिल्कुल इल्लीगल एक्टिविटी है। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है, तो आप इसके लिए एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में और साइबर क्राइम में भी और साथ में बजाज कंपनी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी मिसयूज़ करती है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा लोन है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करेंगे और बार-बार आपको धमकी दी जाएगी, बदतमीज़ी की जाएगी और आपके साथ या आपके आस-पड़ोस में भी आपके बारे में बताई जाती है जानकारी कि इन पर्सन ने लोन लिया है, नहीं भर पा रहे हैं, ये है, सो है, बहुत सारे हैं, ठीक है?
तो इस तरीके से ये काम होता है। अब रिकवरी एजेंट घर पर आकर बैठ गया है तो क्या करें? सबसे पहले तो जब भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, तो आपको ऑथराइज़ेशन लेटर लेना है, साथ में आईडी कार्ड उनका लेना है और अपने लोन की डिटेल उनसे पता करनी है। अगर ये डॉक्यूमेंट तीनों उनके पास नहीं है, तो आपको बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसे 100 नंबर पर कॉल कर सकते हो और इनको भगाओ अपने घर से, ठीक है? किससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनके पास ऑथराइज़ेशन लेटर है, आईडी कार्ड है और आपके लोन की डिटेल है, तो आप इनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम समझाइए और इनसे ही कोई सॉल्यूशन माँगिए कि अब क्या किया जाए? मैं किसी से पैसे भी नहीं ले सकता और किसी से लोन भी नहीं ले सकता या कुछ ऐसी आप अब जो भी आपको इश्यू है, अब आप सॉल्यूशन बताइए कहाँ से पैसा भरें? तो आपको ये करनी है और जो आप एक्सटेंशन भेजते हो एंड आप टाइम माँगते हो बजाज कंपनी से, वो भी उनको दिखाइए, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करते हैं तो क्या करना चाहिए? कंप्लेंट डाल दो और साथ में ट्वीट भी कर दो। आपको ट्वीट जब आप करते हो तो आपको क्या करना है कि पहला आप बजाज को भी टैग कीजिए, आरबीआई को भी टैग कीजिए और सभी को आप टैग कीजिएगा, ठीक है? और अगर 6 महीने तक पैसे नहीं दिए तो क्या-क्या प्रॉब्लम होगा यानी 6 महीने के बीच में। देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस रहता है कॉलिंग का रहता है। उसके बाद रिकवरी एजेंसी आपके घर पर आती है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं। अगर फिर भी आप पैसे नहीं देते हो तो उसके बाद आपके पास डिमांड नोटिस आएगा, इस ईसीएस बाउंस का आपके पास ये केस करने के लिए बोलेंगे कि ये है, सो है। तो ऐसा आपके साथ ये प्रोसेस रहेगा, आपको नोटिस बार-बार आते रहेंगे और 6 महीने तक आप इसी प्रोसेस में रहोगे उलझते हुए और आपको बार-बार कॉल भी की जा सकती है, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिबिल स्कोर। अब सिबिल स्कोर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सिबिल स्कोर भी आपका डाउन होता है। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात पता होगी कि अगर आप लोन की ईएमआई को मिस करते हो तो आपकी सिबिल स्कोर पर असर पड़ता है। क्या बजाज कंपनी सेटल करती है और अगर करती है तो कितने परसेंट पर करती है? तो आपका ये भी डाउट रहता है। देखिए, कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो सेटलमेंट नहीं करता है। सेटलमेंट आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर सेटलमेंट होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है बजाज से और 1 लाख रुपए पूरा का पूरा पेंडिंग है, तो आपके 1 लाख रुपए के ऊपर सेटलमेंट होगा। आप सेटलमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 मंथ का वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा एंड उसके बाद ही आप सेटलमेंट का प्रोसेस अपना सकते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई सेटलमेंट करने के लिए कह रहा है कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप इस झांसे में मत फँसिए। अगर आप फँस गए तो आप फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और ध्यानपूर्वक ही काम करना है। और सेटलमेंट करने के लिए कितने परसेंट में करना चाहिए? ये भी आपका डाउट रहता है कि हम कितने परसेंट में सेटलमेंट करें? जब आप सेटलमेंट करते हो तो आपके सिविल स्कोर पर असर पड़ता है, खराब हो जाता है, ठीक है? तो सेटलमेंट करते वक़्त आपको ध्यान में रखना है कि आप कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करो। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो आप उसको सेटल अगर करना चाहते हो, तो आप 15 से 20 हज़ार रुपए देकर उसको सेटल कर दीजिएगा। और आपको सेटलमेंट करते वक़्त आपको ऑफ़िशियली सेटल करना है। कभी भी आप किसी भी रिकवरी एजेंट को कैश ना दें, उनको पेमेंट ना करें, आपको ऑफ़िशियल पेमेंट करना है। सेटलमेंट करते वक़्त आपको उनसे सेटलमेंट लेटर लेना है और वो भी ऑफ़िशियल लेना है। उसके बाद सेटलमेंट करने के बाद आपको एनओसी भी लेनी है। अगर आपको एनओसी देने से मना किया जाता है, तो आप फिर फँसने वाले हो। तो आप इसके लिए आरबीआई में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो ये प्रोसेस रहता है बजाज से अगर आपने बजाज से लोन लिया हुआ है, बजाज फाइनेंस से अगर आपने लोन लिया हुआ है या कोई भी प्रोडक्ट आपने फाइनेंस कराया हुआ है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, आपको टॉर्चर किया जाएगा, प्रेशराइज़ किया जाता है और आपका सिविल स्कोर खराब होता है। जब आपके पास पैसे हो तो रिटर्न कीजिएगा और आप ये प्रोसेस अपनाइए, एक्सटेंशन एंड ऑल ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपके ऊपर ये नोटिस भेजेंगे, ये हो जाएगा, सो हो जाएगा, तो ये जाल में आप फँसते जाओगे, ठीक है? तो आप अपने नियर बाय किसी भी एडवोकेट से आप हेल्प ले सकते हो, किसी भी फर्म से आप हेल्प ले सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर सपोर्ट टीम पर भी जा सकते हो, आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।